नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। केंद्रीय विद्यालय दाखिला से संबंधित जो रोज़ाना हज़ारों सवाल मुझसे पूछे जाते हैं, उनमें से एक सवाल है कि केंद्रीय विद्यालय में यदि हमारे बच्चे का दाखिला हुआ तो हमें फ़ीस कितनी देनी होगी। तो आज इस वीडियो के माध्यम से कक्षा पहली से कक्षा 12वीं में दाखिले के बाद कितनी फ़ीस आपको आपके बच्चों की देनी होगी, उसकी जानकारी मैं आपको देने जा रही हूँ। मैं आप सभी से अपील करूँगी कि अगर आपने अभी तक सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं करा तो आज सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब करें और सारा साल, जी हाँ सारा साल ढेर सारे स्कूलों के दाखिले संबंधित जानकारी प्राप्त करें। तो हम सबसे पहले बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण उस पहलू की जो फीस से जुड़ा है। केंद्रीय विद्यालय में जो फीस ली जाती है उसे 3 भागों में बांटा जाता है। एक भाग कहलाता है ट्यूशन फीस, एक भाग कहलाता है कंप्यूटर फंड और एक भाग कहलाता है विद्यालय विकास निधि यानी कि VVN फंड। जो ट्यूशन फीस होती है इसका जो इसके तहत पैसे आते हैं उसे पढ़ाई लिखाई से संबंधित खर्चों में लगाया जाता है। कंप्यूटर फंड के तहत जो फंड आता है उसे कंप्यूटर्स पर ज़्यादातर लगाया जाता है, कंप्यूटर लैब्स पर लगाया जाता है। और विद्यालय विकास निधि VVN फंड के तहत जो भी पैसा आता है उसे स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाया जाता है। तो आप सभी को बताना चाहूँगी सबसे पहले कक्षा पहली और कक्षा दूसरी की फ़ीस। कक्षा पहली और कक्षा दूसरी में बच्चों को ट्यूशन फीस नहीं देनी होती। अब आपके मन में सवाल आएगा ऐसा क्यों? क्योंकि केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहे हर बच्चे को जिसका दाखिला केंद्रीय विद्यालय में होता है कक्षा 8वीं तक उसे ट्यूशन फीस माफ़ होती है। जी हाँ, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहे हर बच्चे को कक्षा 8वीं तक ट्यूशन फीस माफ़ होती है। और उसके बाद 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में लड़कों को तो ट्यूशन फीस देनी पड़ती है, लेकिन लड़कियों के लिए फिर से माफ़ होती है। इसका मतलब यह है लड़कियों को ट्यूशन फीस कभी भी केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने के लिए नहीं देनी और लड़कों को 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं में केवल देनी होती है। अब बात करते हैं कंप्यूटर फंड की। क्योंकि पहली और दूसरी क्लास में केंद्रीय विद्यालय में कंप्यूटर सब्जेक्ट नहीं होता, इसलिए कंप्यूटर फंड कक्षा पहली और कक्षा दूसरी में नहीं होता। विद्यालय विकास निधि 500 रुपये एक स्टैंडर्ड अमाउंट है जो देना होता है। इसका मतलब यह है कक्षा पहली और कक्षा दूसरी में एक क्वार्टर की फ़ीस यानी कि एक तिमाही यानी कि 3 महीनों की फ़ीस होती है 1,500 रुपया, जिसके हिसाब से 500 रुपये प्रति माह 1,500 रुपया एक पर क्वार्टर की फ़ीस देनी होगी। अब कक्षा दूसरी से मैंने पहली दूसरी की बताई है। अब तीसरी से तीसरी चौथी 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं यानी कि तीसरी से 8वीं तक कितनी फ़ीस देनी होगी इसकी जानकारी मैं आपको दूंगी। फिर से 8वीं तक किसी भी बच्चे को ट्यूशन फीस नहीं देनी होती, तो ट्यूशन फीस तो देनी ही नहीं है। कंप्यूटर फंड 100 रुपया प्रति माह होता है और विद्यालय विकास निधि 500 रुपया प्रति माह यानी कि 600 रुपया एक महीने की फ़ीस होती है। और क्वार्टरली फ़ीस 1800 रुपया आपको एक बारी में देनी होती है। तिमाही की फ़ीस होती है 1800 रुपया 1800 रुपीज़। अब बात करते हैं 9वीं और 10वीं में। 9वीं और 10वीं में लड़कों और लड़कियों की फ़ीस में थोड़ा सा फेरबदल हो जाता है, क्योंकि 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में लड़कों को तो ट्यूशन फीस देनी पड़ती है, लेकिन लड़कियों की ट्यूशन फीस माफ़ होती है। इसीलिए 9वीं और 10वीं में लड़कों की ट्यूशन फीस एक महीने की 200 रुपया होती है, वहीं लड़कियों की ट्यूशन फीस माफ़ होती है। कंप्यूटर फंड दोनों को देना होता है 100 रुपये प्रति माह और विद्यालय विकास निधि 500 रुपये प्रति माह। इसीलिए 9वीं और 10वीं में पढ़ रहे लड़कों की फ़ीस की अगर हम बात करें तो 800 रुपये प्रति माह के हिसाब से 2400 रुपया 2400 रुपीज़ पर क्वार्टर देनी पड़ती है। वहीं लड़कियों की फ़ीस 600 रुपये प्रति माह के हिसाब से 1800 रुपये प्रति क्वार्टर यानी कि 1800 रुपीज़ पर क्वार्टर देनी पड़ती है। अब बात करते हैं 11वीं और 12वीं की फ़ीस की। 11वीं और 12वीं की फ़ीस में थोड़ा सा और फेरबदल ज़्यादा होता है और ज़्यादा थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, अंतर आ जाता है, क्योंकि अब अलग अलग स्ट्रीम्स आ जाती हैं। कुछ बच्चे ह्यूमैनिटीज़ लेते हैं, कुछ साइंस लेते हैं, कुछ कॉमर्स लेते हैं और कुछ के पास कंप्यूटर साइंस IP इलेक्टिव सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। तो जो कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ लेते हैं बॉयज़ लड़के स्टूडेंट्स, उनकी ट्यूशन फीस हो जाती है प्रति माह 300 रुपया, कंप्यूटर फंड 100 रुपये और विद्यालय विकास निधि 500 रुपया यानी कि 900 रुपया प्रति माह के हिसाब से 2700 रुपया प्रति क्वार्टर लड़कों की फीस देनी पड़ती है प्रति क्वार्टर, एक तिमाही की 2700 रुपया जो कॉमर्स या फिर ह्यूमैनिटीज़ लेते हैं। वहीं अगर लड़कियों की बात करें तो लड़कियों को ट्यूशन फीस माफ़ होती है। कंप्यूटर फंड 100 रुपया, विद्यालय विकास निधि 500 रुपया यानी कि 600 रुपये प्रति माह के हिसाब से आपका 1800 रुपये प्रति क्वार्टर लगता है। अब उन बच्चों की बात करते हैं जो साइंस लेते हैं 11th और 12th में। तो 11th और 12th में अगर लड़के साइंस ले रहे हैं तो 400 रुपया ट्यूशन फीस, 100 रुपये कंप्यूटर फंड, विद्यालय विकास निधि 500 रुपया यानी कि कुल मिला के 1000 रुपया प्रति माह के हिसाब से 3000 रुपया प्रति क्वार्टर लड़कों के लिए आपको देना पड़ेगा। लेकिन वहीं अगर बिटिया है, गर्ल स्टूडेंट है, तो उसका 600 रुपया प्रति माह के हिसाब से 1800 रुपया प्रति क्वार्टर देना होगा। अब फीस में थोड़ा सा और बदलाव आ जाएगा। अगर बच्चा कंप्यूटर साइंस या IP इलेक्टिव लेगा
बॉयज़ स्टूडेंट्स की कंप्यूटर साइंस में 300 रुपया ट्यूशन फीस के हिसाब से पे करना होगा, और अगर आईपी इलेक्टिव सब्जेक्ट होगा तो 400 रुपया प्रति माह के हिसाब से देना होगा, और बाकी कंप्यूटर फंड 150 रुपया हो जाएगा, और विद्यालय विकास निधि 500 रुपया। तो उम्मीद करती हूँ ये जो मैंने जानकारी दी है आपको इससे लाभ होगा, और कोशिश करी है डिटेल में आपको बताऊँ ट्यूशन फीस, कंप्यूटर फंड और विद्यालय विकास निधि का मतलब। तीनों केंद्र विद्यालय की फ़ीस स्ट्रक्चर का हिस्सा है, और तीनों अपने आप में बहुत ज़रूरी है। ट्यूशन फीस लड़कियों को तो कभी भी देनी नहीं होती, लेकिन बॉयज़ को, लड़कों को 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में देनी होती है। इसीलिए 8वीं तक तो फीस लड़कों और लड़कियों की बराबर होती है, लेकिन 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में इन लड़कों और लड़कियों की फीस में अंतर आ जाता है। उम्मीद करती हूँ जानकारी से आपको लाभ होगा, और कोई भी और कन्फ्यूजन है, शंका है, नीचे लिखे कमेंट सेक्शन में आप सवाल मुझसे कर सकते हैं, और आपके सवाल का जवाब मैं आने वाली वीडियोज़ में आपको ज़रूर दूंगी। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।